बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मौजू पर जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक बड़ा ख़तरा बनता जा रहा है। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं भारत की तरफ से डैमों के सप्लाई वेज खोलने के बाद पाकिस्तान में आने वाले मुमकिना सैलाब की। ये महज एक खबर नहीं, ये एक बड़ा बहरान है, एक ऐसी सूरत हाल जिसके असरात बरसों तक हमारे किसानों, हमारी मईशत और हमारे माशरे पर रहेंगे। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है जहाँ की 70% मईशत बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर ज़रात पर इन्हिसार करती है और ज़रात का दारोमदार पानी पर है। दरियाए सिंध और इसके मुआवन दरिया पाकिस्तान के लिए शहरग की हैसियत रखते हैं, मगर जब यही दरिया अचानक सैलाबी रेलों में तब्दील हो जाएं तो ये शहरग हमारे लिए मौत का पैगाम भी बन सकती है। इसी वक्त भारत की तरफ से अपने बड़े डैम्स जैसे मंजरा डैम और दीगर रिजर्वायर्स के स्पेलवीज खोल देना एक तबाहकुन सूरत हाल पैदा कर रहा है। इस वक्त इत्तलात के मुताबिक रावी में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो रही है। शाहदरा के मुकाम पर तकरीबन 1,80,000 क्यूस पानी का रेला गुजर रहा है। पंजाब के कई इलाके मसलन सियालकोट, गुजरानवाला, हाफिजाबाद, नारोवाल और मंडी बहावलदीन ज़ेरे आब आ चुके हैं। हज़ारों ख़ानदान नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। मवेशी जो देहाती मईशत का सबसे बड़ा सहारा हैं, वो भी पानी की नज़र हो रहे हैं। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पानी के दबाव की वजह से हो रहा है जो भारत की तरफ से अचानक बढ़ाया गया। इस खतरे को मज़ीद बढ़ाने वाली चीज़ है मौसमियाती तब्दीली और मानसून का नया पैटर्न। खलीज बंगाल और बहीरा अरब से आने वाली हवाएं मुसलसल बारिशें ला रही हैं। माहिरीन के मुताबिक इस साल पाकिस्तान में 75% ज़्यादा बारिशें होंगी। ग्लेशियर्स पहले ही तेज़ी से पिघल रहे हैं। नतीजा, ज़मीन पहले से सैराब, डैम्स पहले से भरे हुए और मज़ीद बारिशों के लिए कोई गुंजाइश बाकी नहीं। नाजरीन, तबाही सिर्फ पानी में डूबने तक महदूद नहीं, इसके असरात कई सतहों पर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल टूट गए, सड़कें बह गईं, सियालकोट एयरपोर्ट पर ऑपरेशन मुअत्तल, तालीमी इदारे बंद, किसान और खेत लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, चावल और गंदम के बीज बह गए, चारा नापैद, मवेशी भूखे मरने लगे, आम आवाम घरों में पानी दाखिल, बिल अदा करने की सकत ख़त्म, क्राइम रेट बढ़ने का खदशा, मुस्तक़बिल का बहरान, खुराक की शदीद कमी, महंगाई में मज़ीद इजाफा, मईशत पर अरबों डॉलर का नुकसान। पाकिस्तान में हर साल सैलाब से औसतन 2 से 3 अरब डॉलर का नुकसान होता है। पिछले 10 साल में सैलाब से 30,000 से ज़ायद अमवात हुई। सिर्फ 2022 के सैलाब में 3 करोड़ अफराद मुतासिर हुए। भारत के पास इस वक्त 5,700 से ज़्यादा बड़े डैम्स हैं, पाकिस्तान के पास सिर्फ 150। ये फ़र्क ही असल तबाही की जड़ है। भारत का किरदार, भारत ने अपने डैम्स इस तरह बनाए हैं कि जब पानी ज़्यादा हो तो वो उसे स्टोर कर लेते हैं और जब चाहें कंट्रोल तरीके से रिलीज़ करते हैं। यही वजह है कि वहाँ तबाही पाकिस्तान के मुकाबले में 5% भी नहीं होती, जबकि पाकिस्तान में स्टोरेज की गुंजाइश न होने के बायस सारा पानी सैलाब में बदल जाता है। अक़वाम मुत्तहदा और माहिरीन पहले ही खबरदार कर चुके हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिरा मुमालिक में 5वें नंबर पर है। दर्जा हरारत बढ़ने से बर्फ़ तेज़ी से पिघलेगी, बारिशों का पैटर्न मज़ीद गैर मुतवक्का होगा। आने वाले 10 साल में ऐसे सैलाब सालाना मामूल बन सकते हैं। फ्यूचर रिस्क्स, खुराक की शदीद किल्लत, मवेशियों की नस्लों का खात्मा, बरामदात में कमी, बेरोज़गारी में इजाफा, माशरती बेअमनी और क्राइम में इजाफा, नए डैम्स की तामीर, दियामर भाषा, दासू जैसे प्रोजेक्ट्स तेज़ करें, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की अपग्रेडेशन, रेस्क्यू व्हीकल्स एंड बोट्स में सरमायाकारी, ज़रात की इंश्योरेंस स्कीम, क्लाइमेट एडाप्टेशन प्लान बनाना। नाजरीन, ये सिर्फ एक सैलाब नहीं बल्कि एक कौमी अलमिया है। अगर आज हमने इस पर काबू ना पाया तो आने वाली नस्लें हमें कभी मुआफ़ नहीं करेंगी। अगर आप चाहते हैं कि ये आवाज़ अरबाब इख्तियार तक पहुँचे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि हुकूमत को सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए। और हाँ, हमारे चैनल स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर नई अपडेट सबसे पहले मिल सके।